और न्यूज़ 8 में अब बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मणिपुर से बड़ी खबर आई है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। करीब 2 साल तक चली हिंसा और मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन का फैसला लिया गया। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा के चलते हालात गंभीर बने हुए थे। कुछ दिनों पहले ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने इस्तीफा दिया था। मणिपुर में बीते 21 महीनों में हुई हिंसा में करीब 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में 21 महीने यानी 3 मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के चलते 300 से ज़्यादा मौतें हुई और इसी के चलते बीरेन सिंह का इस्तीफा उन पर दबाव था। विपक्षी पार्टियां भी लगातार एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थीं। और रतनदीप चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रतनदीप, आखिरकार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है, क्या वहां पर स्थिति? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात है कुछ दिनों से चल रही थी, जब से कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ही जानकारों का ये मानना था कि अगर बीजेपी अपने नए नेता को चुन नहीं पाती है तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि कल तक आखिरी समय था गवर्नर के पास जहाँ पे कि वो असेंबली को कन्वीन कर पाए, क्योंकि आपको असेंबली को एक दो असेंबली की सिटिंग के बीच 6 महीने से भी ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। मगर बीजेपी के सभी सांसद सभी जो विधायक हैं उनके साथ बीजेपी के जो उत्तर पूर्व के कोऑर्डिनेटर हैं संबित पात्रा, उन्होंने बहुत बार मीटिंग की और इसके साथ बीजेपी के जो एलाइज हैं एनपीपी, एनपीएफ, जेडीयू, उनके भी विधायकों के साथ बात हुई, मगर एक जो लार्जर कॉन्सेंसस है वो बन नहीं पाया, ऐसा बीजेपी के सूत्रों से के मुताबिक हमें खबर लग रही है। और कुकी जोमी समुदाय के जो 10 विधायक हैं, जिसमें कि 7 बीजेपी से हैं, उनके साथ भी बातचीत हुई, मगर 2023 के मई महीने से जो जाति हिंसा मणिपुर में हुई है 21 महीनों से तक, यहाँ इसका एक हमने देखा बार बार के रुक के वहाँ पे हिंसा होती रही, जबकि पिछले 3 महीनों में वहाँ पे थोड़ी बहुत शांति बरकरार है। मगर जब भी असेंबली बैठा तो 2023 के मई के बाद ये जो 10 विधायक हैं कुकी जोमी समुदाय से, वो भी असेंबली में नहीं आ पाए, तो फ्लोर टेस्ट के समय उनको उनके आने की आवश्यकता थी। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए जब कोई नया नेता चुन नहीं पाया गया, तो अब जो सूत्रों के मुताबिक आज सुबह भी हमने खबर चलाई थी कि गवर्नर ने रेकमेंडेशन भेजा था केंद्र सरकार को प्रेसिडेंट रूल का, और अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मणिपुर में फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। असेंबली अब सस्पेंडेड एनिमेशन पे रहेगी और ये 23 साल बाद फिर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। पिछली बार उम्मीद करेंगे मणिपुर में लगा था 2001 में, और इसके पहले भी 10 बार लग चुका है, मगर अब देखना पड़ेगा कि इसमें शांति बहाली होती है या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल यही कदम, क्या इसका असर होगा? दीपक दीवान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उत्तर पूर्व से हैं। दीपक, आपको क्या लगता है इससे हालात पे तनाव कम होगा? बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से संबित पात्रा वहां पर गए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, ये एक कदम अब उठा लिया गया है, इसका असर क्या होगा और आगे की राह कैसे देख रहे हैं इस कदम के बाद? देखिए, संबित पात्रा तो वहाँ गए थे कि शायद कोई नेता कंसेंसस बन जाए तो सरकार को दोबारा बहाल कर दिया जाए, नए नेता के रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में किसी को लाया जाए। मगर वहाँ बीजेपी के अंदर ही एमएलए के 3 गुट बने हुए हैं, तो तीनों गुट अपने अपने नेता को फॉलो कर रहे थे, तो उसमें लगता नहीं था कि कंसेंसस बन पाएगा। आपको याद होगा कि आपके चैनल में ही 9 तारीख को जब बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो मैंने आपके चैनल में यही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि कोई दोबारा मुख्यमंत्री चुना जा सकता है आज के हालात में। तो मेरे ख्याल से एनिमेटेड सस्पेंशन में ही हाउस रखा जाएगा और वही अभी किया है। अब देखते हैं, इनके पास टाइम है, समय है, वो आपस में बातचीत करने का, मानने का, मनाने का, क्या वो कोई स्थिर सरकार दे पाएंगे या फिर इसको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा। जी, जहां तक मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि दोबारा इलेक्शन हो, क्योंकि इस टाइम वहां पे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन में भी दोनों सीटों पे
बीजेपी के कैंडिडेट हार गए थे, जबकि बीजेपी की सरकार थी वहां मणिपुर में। तो बिल्कुल उसको जी, मद्देनजर देखते बिल्कुल हुए जी। ये जी जी, बिल्कुल जी आपकी जी बात, आपने बात सही रखी, आपने कहा जिस तरह से, लेकिन इससे एक तरह से जो संदेश जाएगा, इससे हालात वहाँ पर संभलेंगे और फिलहाल तनाव को काबू पाया जा सकेगा। तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा दिया गया है। धन्यवाद आपका दीपक जी। और आइए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ 8 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों नेता टैरिफ और अवैध भारतीय अप्रवासियों समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मुलाकात के बाद रात 3:40 पर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधिमंडल 6 बैठकों में शामिल होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेट डिनर में शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट कर सस्पेंस बढ़ा दिया है। इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, 3 बड़े हफ्ते शायद अब तक के सबसे अच्छे, लेकिन आज सबसे बड़ा दिन। पारस्परिक टैरिफ अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात होगी आज रात, उससे पहले कयास लग रहे हैं कि क्या बातचीत में होगा। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा मुख्य राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, और इस मुलाकात से क्या कुछ निकल कर आता है, काफ़ी अहम रहेगा देखने के लिए। प्रधानमंत्री का वहाँ पर जो भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन्होंने बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। हमारे सहयोगी भी वहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, और तमाम जो पत्रकार लोग वहाँ पर मौजूद हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अपने सहयोगी विकास भदौरिया के पास चलेंगे और कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें इस मुलाकात पर लगी हुई हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। तो आइए अब सीधे चलते हैं वाशिंगटन डीसी से। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद है। विकास, आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है, भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे के करीब होगी। ये मुलाकात, पूरे देश भर की नज़र इस पर है। क्या वहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं? ये देखिए, पूरी दुनिया की नजर निधि इस मुलाकात पर है, और इस मुलाकात में जो मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक रक्षा सौदों को लेकर जो पिछले लंबे समय से भारत साझीदार बना हुआ है, उसमें कुछ विमानों की खरीद को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा H-1B वीजा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हो सकती है। व्यापार के मसले को लेकर आपको पता है कि टैरिफ को लेकर एक पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि अमेरिका कहीं उसके ऊपर कोई नई टैरिफ ना लगा दे। इस मसले पर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने भारत के खिलाफ किसी भी टैरिफ की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस मसले पर निश्चित रूप से दोनों नेता एक दूसरे को आश्वस्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो व्यापारिक फ्रंट पर AI से लेकर स्टारलिंक और टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। इसके लिए एलन मस्क भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको लेकर भी कुछ मुद्दे उठाए जा सकते हैं, खासतौर पर ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, आपराधिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। उनकी एक सूची भारत की तरफ से जो अमेरिका की एजेंसीज हैं उनको सौंपी जा सकती है, ताकि उनको भारत लाने का रास्ता साफ हो सके। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। आज जो अमेरिकी समय उसके मुताबिक शाम को 4 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, और इस मुलाकात पर केवल देश की नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों की नजर जमी हुई है। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में